नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे देश में जो रहस्यों, कड़े नियमों और दुनिया से पूरी तरह कटे हुए होने के कारण चर्चा में रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया की। आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। कोई कहता है ये देश दुनिया से कटकर अपने नियमों पर चलता है, तो कोई कहता है यहाँ के लोगों पर अत्याचार होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम उत्तर कोरिया की असली सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो शुरू से अंत तक देखें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सब जानें इस अनोखे देश की हकीकत। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये उत्तर कोरिया बना कैसे। साल 1445 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब कोरिया का विभाजन हुआ और दो हिस्से बने, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया में सत्ता संभाली किम इल सुंग ने, जो अब तक देश के सबसे प्रमुख नेता माने जाते हैं। किम इल सुंग ने जूचे नाम की विचारधारा को देश में फैलाया, जिसमें आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्णय पर जोर दिया गया। किम इल सुंग के बाद उनके बेटे किम जोंग इल और फिर उनके पोते किम जोंग उन ने सत्ता संभाली। इस देश के इतिहास में युद्ध का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1950 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला किया, जिसे कोरिया युद्ध कहा गया। इस युद्ध के बाद ही उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच एक सीमा बना दी गई, जिसे डिमिलिटराइज्ड जोन कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे सख्त बॉर्डर्स में से एक है। तो ये था उत्तर कोरिया के इतिहास का संक्षिप्त परिचय। अब बात करते हैं उत्तर कोरिया के आम नागरिकों की जिंदगी के बारे में। दोस्तों, उत्तर कोरिया में लोगों को सरकार द्वारा दी गई सीमित आजादी ही मिलती है। वहां की सरकार हर इंसान के जीवन के हर हिस्से पर नियंत्रण रखती है, चाहे वो काम हो, शिक्षा हो या निजी जीवन। उदाहरण के लिए, लोगों के घर में रेडियो पर केवल सरकारी चैनल आते हैं और इसे बंद करने की अनुमति भी नहीं है। लोग सिर्फ वही सुनते हैं जो सरकार चाहती है कि वे सुने। इसी तरह देश में इंटरनेट भी आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। लोगों के पास केवल सरकारी नेटवर्क है, जिसमें सिर्फ वही वेबसाइट्स होती हैं जो सरकार की मंजूरी से चलाई जाती हैं। शिक्षा की बात करें तो बच्चों को बचपन से ही सरकार और नेताओं के बारे में सिखाया जाता है और यह शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से किम परिवार के प्रति वफादारी और सम्मान बढ़ाने पर केंद्रित है। ऐसे माहौल में लोगों की निजी जिंदगी और स्वतंत्रता पूरी तरह से सीमित हो जाती है। दोस्तों, उत्तर कोरिया में मीडिया को सरकार का एक महत्वपूर्ण हथियार माना जाता है। वहां के न्यूज चैनल्स और अखबार हमेशा उत्तर कोरिया और उसके नेताओं की तारीफ में लगे रहते हैं। वहां की मीडिया किम जोंग उन को एक सुपर हीरो की तरह प्रस्तुत करती है और उसे अपराजेय नेता और देश का रक्षक बताया जाता है। मीडिया को इस तरह से चलाया जाता है कि आम नागरिकों को बाहरी दुनिया की कोई सच्ची जानकारी नहीं मिल पाती। विदेशों में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या बदलाव आ रहे हैं, ये सब उनसे छिपा रहता है। उत्तर कोरिया के नागरिकों को बस ये बताया जाता है कि उनका देश ही सबसे बेहतर है और उनके नेता सबसे महान हैं। इसके अलावा सरकारी प्रचार के माध्यम से लोगों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि अन्य देश उनसे जलते हैं और उत्तर कोरिया को हर हाल में बचाना है। अब बात करते हैं उत्तर कोरिया की ताकतवर सेना और उनके परमाणु हथियारों की। दोस्तों, उत्तर कोरिया अपनी मिलिट्री और हथियारों के कारण दुनिया भर में काफी चर्चा में रहता है। यह देश दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में से है जो खुद को परमाणु शक्ति के रूप में घोषित कर चुका है। उत्तर कोरिया ने कई बार मिसाइल टेस्ट्स किए हैं, जिससे उसके पड़ोसी देश, खासकर दक्षिण कोरिया और जापान, हमेशा चिंता में रहते हैं। उत्तर कोरिया का कहना है कि ये हथियार उनकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि ये एक प्रकार का धमकी देने का तरीका है। इससे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ उत्तर कोरिया का तनाव हमेशा बढ़ता रहता है। ये देश अपने सैन्य बल को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानता है? इसका एक कारण है कि वहां की सरकार इसे अपनी सुरक्षा और संप्रभुता का प्रतीक मानती है। अब सवाल उठता है कि क्या हम लोग उत्तर कोरिया घूमने जा सकते हैं?
उत्तर कोरिया में विदेशी पर्यटकों के लिए कड़े नियम हैं। जो लोग वहां जाते हैं उन्हें सरकार की अनुमति से ही कुछ खास जगहों पर जाने दिया जाता है। उनके साथ हमेशा गाइड्स रहते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि पर्यटक केवल वही देखें जो सरकार दिखाना चाहती है। यहाँ तक कि पर्यटक जो तस्वीरें लेते हैं उन्हें भी गाइड्स के द्वारा पहले देखना पड़ता है। वहाँ के लोग विदेशियों से बात भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें इसका अधिकार नहीं दिया गया है। पर्यटकों को यह समझाया जाता है कि अगर उन्होंने किसी भी नियम का उल्लंघन किया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आखिर में एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या उत्तर कोरिया का भविष्य बदल सकता है? क्या वहां के लोग कभी खुली हवा में सांस ले पाएंगे? दोस्तों, इस पर विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। कुछ मानते हैं कि उत्तर कोरिया के लोग धीरे धीरे दुनिया से जुड़े रहस्य जान रहे हैं और एक दिन वहां परिवर्तन संभव हो सकता है। लेकिन किम जोंग उन की सरकार अभी तक पूरी शक्ति से इस बदलाव का विरोध करती आ रही है। कई देशों ने उत्तर कोरिया पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इसके बावजूद किम जोंग उन की पकड़ मजबूत बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि बाहर के देशों के समर्थन से कभी न कभी वहां बदलाव आएगा, लेकिन कब और कैसे यह कहना मुश्किल है। तो दोस्तों, यह थी एक झलक उत्तर कोरिया की असली सच्चाई की। एक ऐसा देश जो रहस्यों और कठिनाइयों में जकड़ा हुआ है और जहां आम नागरिकों को अपनी जिंदगी के हर पहलू पर सरकार की नजर रहती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी उत्तर कोरिया की अनकही कहानियों को जान सकें। अगर आपके मन में इस देश से जुड़े किसी भी सवाल हैं तो कमेंट करें और हम आपके सवालों को अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।